हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद है आप बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शानी क्लासेस में। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, साथ साथ क्लास भी करते हैं। आई होप सो कि आप सभी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को अब सीरियल वाइज क्रम में चीज़ें मिल रही हैं। अब फ्री हो गए हैं आपके सीनियर्स से, तो अब आपके लिए ही सब कुछ करना है। आपके लिए हर चीज़ टाइम टू टाइम करने का प्रयास करना, ताकि आपके भी अब आपके ही एग्ज़ाम होंगे और आपके साथ उनके भी होंगे। बट ये है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं हैं, तो वो देते हुए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ेंगे। आज की जो यह क्लास है, हम यहाँ पर फिर से कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। कंप्यूटर काफ़ी इजी है, बहुत सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम भी होती है, बट ये काफ़ी बढ़िया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगी, जहाँ पर आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आपके साथ नए आते हैं या आपको कॉलेज में जो नए फ्रेंड्स मिलते हैं, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। आप सभी पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पर पहले से लिंक दिया जाता है, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर आके अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ डेली का डेली ले पाएँ। गैपिंग ना करिए, गैप करने से बैकलॉग लग जाता है, फिर हम क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। तो आप शुरू से सारी क्लास को देखते चलेंगे, वन बाय वन करके। आपको भी मज़ा आएगा और आप भी चीज़ों को समझ पाएंगे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक कंप्यूटर का हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना है। आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। इनसे संबंधित बातों को हम यहाँ पर फुल डिटेल में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए, तो कहते हैं कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, परंतु उनके कार्य के आधार पर उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में अभी आपको नीचे बताऊंगी। कंप्यूटर होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इनकी जो कैटेगरी डिवाइड है वो भी अलग अलग प्रकार के हिसाब से डिवाइड है। तो हमें उनके हिसाब के कार्य के हिसाब से ही जानना होगा। आइए मैं दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ये देख रहे हैं। कंप्यूटर के प्रकार का एक कॉलम है, एक इमेज है। ये कार्य के आधार पर एक कैटेगरी बटी है, दूसरी कैटेगरी आकार के आधार पर बटी है, तीसरी कैटेगरी उद्देश्य के आधार पर बटी है। कार्य का मतलब काम करने की क्षमता के बेस पर डिवाइड है, और आकार का मतलब उनके शेप के बेस पर डिवाइड है। उद्देश्य का मतलब उनके ऑब्जेक्टिव के बेस पर डिवाइड है। तो हमें पहली बात तो ये जानना है कि किसका सेक्शन का प्रश्न आता है। तो कार्य के आधार का प्रश्न बहुत आएगा। इन तीनों से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में। आपके आकार के बेस पे आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे, आपके इस पर्पज से प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको उसको जानते रहना है कि हाँ, एक कैटेगरी ये भी डिवाइडेड है, तीसरी वाली, जो कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कहा जाता है। बट इनसे प्रश्न हमें नहीं आता। हमारे डीएलएड में जो पेपर आ रहा है, यूपी डीएलएड में, वो हमारा एनालॉग से आ रहा है, क्योंकि कार्य को जो डिवाइड किया गया कि कार्य के बेस पे जो कंप्यूटर बटा है, वो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो प्रश्न आपको बनेगा कि एनालॉग कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का काम बताइए। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर का काम बताइए। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का काम बताइए। तो ये तीनों चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाएंगी, बहुत प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हम बात करते हैं आकार के आधार पर, तो आप देख सकते हो, पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ये हमसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कार्य के आधार पर 3 डिवाइड है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और आकार यानी कि शेप के आधार पर छोटा बड़ा, इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो 4 है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ये 4 3 मिला के 7 हैं, और सातों की परिभाषा, सातों के कार्य, सातों के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन दिला देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात यहाँ पर आपको शुरू में समझ में आ गई। हम आगे बढ़े, चलिए। आप लोग क्लासेस को 2 बार देख लिया कर। मैंने आज सारी की सारी आप लोगों को लिंक वगैरह भिजवा दी है टेलीग्राम पर, कि जितनी क्लासेस हुई आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है। आप टेलीग्राम पर जाइए, ऊपर डालिए शालिनी क्लासेस, आपको जो हमारे थंबनेल पे एक साइड में आपको देखो एक लड़की की फ़ोटो दिखती है, वो वहाँ पर सेम मिलेगी। 10,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पर भी हैं, तो आप ईजिली देख पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, आप लोग थंबनेल को रीड किया करिए कि ऊपर जो थंबनेल मिलती है क्लास के ऊपर, कि कौन सा टॉपिक हो रहा है, कौन सी क्लास हो रही है, तो आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा। तो ये एक फिगर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए,
कार्यप्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के ऐसे लिखने को आएगा, बताया पूछेगा कि कार्य एमसीक्यू बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी बनेगा कि कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी कुछ नहीं। 3 टिक करना होगा ना। ये प्रश्न नाम का इस तरीके से बनेगा। और आपको अगर अतिलघुत्तरी में लिखने को आएगा तो लिखने को ये पूछेगा कि कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार बांटे गए उनके नाम लिखिए। तब आपको एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल हाइब्रिड। एक बात और, जैसे आपको क्या बताना है, यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही लिखा है, पर मेरे फ्रेंड्स आप लोग इंग्लिश में मत लिखिएगा। आप लोग एनालॉग कंप्यूटर जैसे हिंदी में लिखा जाता है एनालॉग करके ऐसा लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में कर देते हैं तो एक अलग बात है, बट आप लोग मत करिएगा, ये समझाने के लिए है। बट आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा, जैसे हाइब्रिड लिखते हैं, क्योंकि पूरा पेपर आपको हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं देना है। तो आप लोग सब कुछ हिंदी में ही लिखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 प्रणाली बढ़ गई। उद्देश्य के हिसाब से बटा है तो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो जनरल वाले सारे काम करता है, यानी कि ऐसे फीचर जो सब में होते हैं। स्पेशल वाला होता है जो स्पेशल काम करता है, कुछ स्पेशल के लिए ही वो बना होता है, वो हम उसको उससे वही काम करवा सकते हैं, उससे हम दूसरा काम नहीं करवा सकते, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जनरल का मतलब है कि जनरल वाले सारे काम करेगा, और स्पेशल का मतलब है कुछ स्पेशल फील्ड के ही काम करेगा। तो ये जनरल स्पेसिफिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आकार के बेस पे ये हमारे होते हैं, माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम और सुपर होता है। इनके नाम, इनके काम, इनकी विशेषताएं, सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारे प्रश्न ये लेकर आने वाले टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा तैयार रखने, ये जनरेशन वाले टॉपिक सब बहुत पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर आखिर है क्या। सबसे पहले परिभाषा आपको यही पूछी जाएगी कि एनालॉग कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, या एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए। इस तरीके के बने हुए आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप लिखेंगे, बताएंगे। एनालॉग कंप्यूटर उस तरह के कंप्यूटर को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल भौतिक मात्रा का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स वाली क्वांटिटी। भौतिक पढ़े हैं, भौतिक विज्ञान सभी पढ़े हैं, आप सभी पढ़ कर आए हैं भौतिक विज्ञान को कि नहीं, बिल्कुल पढ़ के आए हैं, जाहिर सी बात है। तो भौतिक मात्रा क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी क्या आएगी, प्रेशर, तो एक फिजिक्स है, तापमान एक फिजिक्स है, लंबाई एक फिजिक्स है, गति जो है फिजिक्स है, वोल्टेज जो है फिजिक्स है, ऊंचाई जो है फिजिक्स है, आदि बहुत कुछ और भी है। इनको दर्शाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है ये आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि फिजिकल चीज़ें कभी अप गई, कभी थर्मामीटर देखो कभी हाई रहता है, बुखार उतरता जाता है, डाउन हो जाएगा, तो कभी अप हुई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे, कभी ऊपर गई, कभी नीचे, कभी अप डाउन। तो यहाँ पर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटियाँ चेंज होती रहती, इनके आंकड़े बदलते रहते रैंडमली, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जिनका प्रयोग हम भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई, गति, वोल्टेज आदि को नापने के लिए, इनके आंकड़े परिवर्तित होते रहते, चेंज करते रहते, इनको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कहाँ कहते हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% लिखने को आएगी आपके पेपर में, इतना ध्यान रखिएगा, 101% ये आएगी। ये बहुत बार पूछी गई है पुराने पेपरों में। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, उस तरह का कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल हम भौतिक मात्रा को मापने के लिए करते हैं, जैसे थर्मामीटर इसी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्मामीटर जो होता है वो आपके एनालॉग कंप्यूटर में ही आता है, ये इसमें ही इंक्लूड होता है। आगे देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसमें रिजल्ट को ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर करके नहीं रखते हैं कि हमने एक लिस्ट बनाई है और पर्टिकुलर हम डाटा स्टोर करके, जी नहीं, हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। आप देखो, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, ऐसे लाइन चलती है बीप बीप करके, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने पिक्चरों में, तो वो एक ग्राफ शो होता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो साथ ही साथ ये कहते हैं कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज़ होती है, उसके चलते समय इसका इस्तेमाल शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र
क्षेत्र में किया है। इसको हम साइंस के क्षेत्र में यानी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे साइंटिफिक वाले काम होते हैं, रिसर्च वाले काम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी हम इनका काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। जहाँ पर रेडिएटर वगैरह, रेडिएशन वगैरह का कुछ काम होता है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किया। तो ये स्पेशल होते हैं, ऐसे इनको हम लोग अपने घरों में रख कर इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम लोग अपने घर में रख के यूज़ करते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक कंप्यूटर अभी तक मैंने सिर्फ डिस्कस किया आपसे, एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आया सभी को? ध्यान से देख लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं आया तो आप लोग एक बार यह वीडियो फिर से जो क्लास नहीं समझ आती उसको दोबारा देख लिया करिए, तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है क्लास को। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। चलिए क्विक ईच एंड एवरीवन जल्दी से करिए ताकि हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ पाए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है। अभी तो हमने सिर्फ एनालॉग को ही डिस्कस किया, डिजिटल और हाइब्रिड को भी डिस्कस करना है, बाकी ये सारे भी डिस्कस करने हैं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आई? आप लोग का टाइमिंग मैंने 7 PM पर किया है और आप लोग की और जो क्लास है वो 8 PM पर होगी। तो 7-8 पे ऐसे आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। आपकी समझ में हर सब्जेक्ट को करना है और 8 पेपर है, तो डिवाइड करते हुए आप लोग को हम हर क्लास करवाएंगे। ठीक है, अपना साथ और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने फ्रेंड्स आते हैं तो प्लीज़ आप लोग के कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए। 100% है, एक कमेंट ज़रूर क्या करिए कि क्लास कैसी लगी। चलिए अब इतना तो हमने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब ये क्या होता है डिजिटल? डिजिटल का मतलब है जहाँ पर डिजिट का कुछ गेम हो, डिजिट का ही काम हो। डिजिटल कंप्यूटर उस तरह के कंप्यूटर को कहा जाता है जो इन्फॉर्मेशन को अंक के रूप में प्रोसेस और प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 10 लोगों के नाम की लिस्ट हो तो ABCD के फॉर्म में लिखी होगी। जी नहीं, डिजिटल का मतलब अंक का भी होता है कि 700 लोग हैं, 800 लोग हैं। ठीक है, कहीं का टिकट बिका तो कितना टिकट बिका, तो उसमें टिकट का जो टिकट बिकता है उसमें नाम के हिसाब से भले रहे लिस्ट, लेकिन कहते हैं ना कि 500 टिकट खाली हो गए, तो वो अंकों के रूप में डाटा होता है। तो इसी तरीके से कितना स्टॉक बिका, तो कौन कस्टमर स्टॉक लगेगा ये थोड़ी आप देखो। अब तो कहते हो ना हाँ कि 10 गोनी बिक गया, 4 गोनी बिक गया, इस तरीके से स्टॉक बताते हो। तो उस तरह के कंप्यूटर को कहा जाता है जो इन्फॉर्मेशन को अंक के रूप में दिखाते हैं और अंक के रूप में ही उसके ऊपर काम करते हैं, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखने को आएगी 101%, तो इसको याद करना शुरू कर दीजिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके। पहले समझिए, पहले पूरी क्लास को समझिए उसके बाद। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल का अर्थ ही अंक होता है या अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए बाइनरी डिजिट 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 पे काम, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो काइनेमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, अगर आप में से किसी ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है कभी तो उनको ये चीज़ पता होगी। साथ ही साथ आप सबने फिजिक्स में एंड और नॉर गेट वगैरह को भी पढ़ा है, तो उसमें भी यही सेम चीज़ होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके इन्फॉर्मेशन को अंक के रूप में प्रोसेस करता है और अंक के रूप में ही दिखाता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ही होता है अंक, क्योंकि डिजिटल डिजिट सबसे बना है, डिजिट का मतलब होता है अंक, तो अंक की ही गणना करनी रहती है, अंक को ही अंक की इन्फॉर्मेशन को 0 1 के फॉर्म में दिखाना रहता है, उसमें हमें कोई डाटा कुछ रिजल्ट शो करना रहता है, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कहते हैं इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल गणितीय कार्य, जहाँ पर गणित का काम है वहाँ पर यूज़ होता है। आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पर आपको गणित का काम करना है, कैलकुलेशन करना है, व्यापार का लेन देन है, माल गया, कितना माल आया, कितना स्टॉक रखा है नहीं रखा है, क्या है, घर का कोई बजट है, बिजली का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज है, वाईफाई रिचार्ज है, और भी रेंट है, हाउसेस टैक्स वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, RTR फाइल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर इनका जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू बतानी है, डाटा को फिगर आउट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर इसके यहाँ पर कहते हैं इसके आदि यूज़ होता है, और हिसाब के अगर हम देखें तो किया जाता है, हिसाब वगैरह से हम हिसाब वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में स्लो भी होता है थोड़ा सा। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा और फास्ट वर्किंग होता है और रिलायबल होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात आ जाती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। ये भी परिभाषा आपसे पूछता है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसका यूज़ कहाँ है, ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर में हाइब्रिड का नाम क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड करवाते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड हो गया मतलब धान हाइब्रिड आता है, गेहूँ हाइब्रिड आता है, जिसमें दो चीज़ों को मिलाकर कुछ एक में डाल दिया गया हो, तो वो चीज़ हाइब्रिड होती है। साइंस के विभाग का ये प्रश्न है हाइब्रिड। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर के जो गुण होते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर काम कर सकता है और जो डिजिटल कंप्यूटर काम कर सकता है, उन दोनों को जब मिक्स करके एक जगह पे डाल के रख दिया गया है, यानी कि उन दोनों के सिस्टम्स को यूज़ करके किसी एक में डाल के रख दिया, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसीलिए यह दोनों कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा एक्यूरेट भी। एक्यूरेट का मतलब सही सही रिजल्ट देगा। साथ ही दोनों से बहुत तेज़ काम भी करते हैं। इसकी इफ़िशियंसी, जो काम करने की कैपेसिटी होती है, उन दोनों से काफ़ी अच्छी होती है और उन दोनों से काफ़ी तेज़ भी होती है। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के गुण वाले जो स्पेशल काम होते हैं वो अपने अंदर उसको समाये रहता है। तो उसके अंदर 2 बूस्टर पावर रहती है, एक एनालॉग के सिस्टम की पूरी पावर रहती है, एक डिजिटल की रहती है, और वो उसकी खुद की कुछ पावर होती है, तो मिला के 3 पावर हो गई। तो 3 पावर ज़्यादा नहीं हो जाएगी? इसी वजह से इसका डाटा भी जो होता है एकदम फिक्स्ड होता है, कभी ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे तब होगा जब आप गलत इनपुट दोगे। आपने सही इनपुट दिया तो डाटा कभी भी गलत नहीं आएगा, आप एकदम यह रिजल्ट भी पाएंगे और बहुत फास्ट वर्किंग आपका काम भी हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में भौतिक और अंकगणितीय कार्य आसानी से संपन्न होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड में, तो जो फिजिकल क्वांटिटी को नापना है, फिजिकल क्वांटिटी कोई काम करना है, वो सब उसमें यूं ही चुटकियों में हो जाते हैं, मिली सेकेंड्स में हो जाते हैं। और जो कैलकुलेशन करनी है, लिस्ट निकालना है, डाटा बनाना है, कुछ ऐसे काम करना है, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। पेट्रोल पंप मशीन और स्पीडोमीटर इसका उदाहरण। पेट्रोल पंप पे जाते हो तो मशीन जो लगी होती है हाइब्रिड कंप्यूटर टाइप की मशीन होती है, और स्पीडोमीटर वगैरह भी जो होता है वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके मतलब उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ सभी में इस्तेमाल की है, ताकि आप गलतियाँ ना करें और सही सही एक्यूरेट आंसर आप भी दें। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये रही आज की बहुत ही अच्छी क्लास। अब आपको नेक्स्ट क्लास जब मिलेगी कंप्यूटर की, तो उसमें मैं आपको माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम जो आकार के बेस पे था वो बताऊंगी। आज मैंने आपको कार्य के बारे में बता दिया है, कार्य वाले तीनों बता दिए हैं, ये वाले हमारे हो गए, हमने ये तीनों पढ़ लिया। अब आपकी ये क्लास यहाँ पर हो गई। मैं इसकी कोई अब अलग से क्लास नहीं दूंगी, क्योंकि जो कोर्स है आपके सोशल साइंस का, आपके कंप्यूटर का, इन सब का बहुत लंबा लंबा कोर्स है, और पेपर एक 25 नंबर का, एक 50 नंबर का है। ये पेपर भी आपका 25 नंबर का है। 12 नंबर आपके पासिंग के होंगे। अगर आपकी 11 आएगी तो 11 आपके बैक लग जाएगी, आप एक सेमेस्टर बैक मतलब बैक हो जाओगे। आपके 3, देखो सेमेस्टर बैक कब होता है पता है? जब 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है। अगर 3 में बैक लग गई तो आपका पूरा साल बैक हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई जाती है तो आप बच जाओगे। तो 11 नंबर आपको किसी को नहीं लाना है, 12 नंबर से ऊपर ही सबको लाना है। 18 प्रश्न आपका इसमें भी आएगा, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसी में आएगा। तो ये 25 नंबर के पेपर की लिस्ट का एक पेपर है, जो कि आपको उस पर्पज़ से तैयार करना है। और हमारा टारगेट क्या है कि हमें 90% से ज़्यादा नंबर को गेन करना है सभी स्टूडेंट को। तो इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपनी राइटिंग को शुरू से अच्छे से बनाते हुए, करते हुए, लिखते चलिए। आप लोग को जो नोट्स है, इन सब की नोट्स जो आप देख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये डेमो देख लीजिए। आप लोग वहाँ पर जाते हैं, राम सर से कहते सर डेमो दिखाइए नोट्स का, तो नोट्स का डेमो आप यहीं पर देख लो, ऐसी ही नोट्स है। तो ये आपको डेमो यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग को ये जो नोट्स है, ये नोट्स यहाँ पे पूरी अभी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सही करनी है। तो वो चीज़ें अपडेट होकर आप लोग को टेलीग्राम पर आपको सर से बाई करनी होगी, तो आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। बाई करने के लिए आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट करनी होगी, और आपको सारी नोट्स सभी सब्जेक्ट की 8 मिलेगी, लेकिन अभी कुछ समय बाद मिलेगी। तब तक आप लोग यहाँ से अपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, फिर वहाँ से ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये रही अपडेट, ये रही क्लास आज की, जो कि अच्छी रही है। उम्मीद है हमने सीखा, पढ़ा, जाना सब कुछ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।